नमस्ते फ्रेंड्स। तो आज हम एक नए पॉडकास्ट की शुरुआत कर रहे हैं। तो इस पॉडकास्ट के एक टॉपिक जिस पे आज हम बात करना चाहते हैं उसका नाम है बदलता मौसम या बदलते इंसान, जिस पे पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हुई है इस समय, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इस समय ओवरऑल सबकी नज़रें इसी पे टिकी हुई हैं, क्योंकि इस समय हो रही घटनाएं, जो अचानक घटनाएं, इतनी गर्मियाँ पड़ रही हैं। पहले ये सब नहीं था। ये अब इन सब चीज़, अभी उत्तरकाशी में एक घटना हुई कि 30 सेकंड में पूरा गांव ही समाप्त हो गया। ऐसी ऐसी ही बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। बादल का अचानक फट जाना, इन सब मुद्दों पे बात करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। सोचना अपने देश के लिए या फिर विश्व के लिए। वैसे भी हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम की राह पे चलता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही ज़रूरी है लोगों को बातें करना। तो आज हमारे साथ हैं अनुज। तो आज हम दोनों में इन सब चीज़ों बारे में थोड़ा बातें होंगी। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक पे। कुछ अनुज जी से चाहेंगे कुछ अपना परिचय दें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुज और मैं सागर जी के माध्यम से जो ये प्रश्न पूछ रहे हैं हम इस पर चर्चा करना चाहेंगे। तो जैसे कि आप लोग, जैसे सागर बताए कि हमारे देश में जो इन्वायरमेंट है वहाँ प्रदूषण, जल का स्तर बढ़ जाना, कहीं मौसम जैसे बादल का फटना, तो ये सब नॉर्मल सी चीज़ें हो गई हैं। तो आप लोग इन चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। तो जैसे कि हम बताएंगे कि इन चीज़ों को आप बचाएं कैसे, इन चीज़ों पे, इन मुद्दों पे गहनता से सुने, फिर उसके बाद आप बातों को ध्यान में रखते हुए कार्यों को करें। फिर उसके बाद अपने देश के बारे में और अपने गांव के बारे में, अपने शहरों के बारे में सोचें। जैसे कि आपको पता होगा कि हर साल 150 बिलियन पेड़ कटते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग तेज़ी से हो रहा है। और आपको पता है कि फिर ग्लेशियर के पिघलने से समुद्र का स्तर बढ़ रहा है धीरे धीरे। और उसके बाद आपको मालूम होगा कि जैसे वायुमंडल में जैसे आप पराली जला रहे हैं, उससे प्रदूषण फैलता है, फिर उससे वायुमंडल दूषित हो रहा है, जिससे 7 बिलियन लोग हर साल मृत्यु होती है। और जैसे कि हमें मालूम है कि सही है, मतलब कि इतनी जल्दी चीज़ों को मतलब ख़त्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन धीरे धीरे लोगों के प्रयास से बहुत सारी चीज़ें बदली जा सकती हैं। जैसे कबीरदास ने बहुत पहले ही कह चुके हैं कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। इतनी जल्दी चीज़ें बदलती नहीं है। माली से पेड़ों को सींचता रहता है, लेकिन जब उसकी ऋतु आते हैं तभी ही वो पेड़ बदलते हैं। इसी प्रकार धीरे धीरे सारी समस्याओं को निपटाया जा सकता है, लेकिन इस पर लोगों को सोचना होगा, जागरूक करना होगा, इंसानों को जागरूक करना होगा। तो इसके समाधान के बारे में आज हम अनुज जी से कुछ जानेंगे कि मतलब इस पर क्या निवारण हो सकता है, लोग कैसे मतलब इसके समस्या से निदान पा सकते हैं। ज़रूर ज़रूर सागर जी, हम इसके बारे में हम लोगों को बताना चाहेंगे कि आप इससे समाधान कैसे पा सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आप अपने घर के सामने पौधों को लगाएं, और आप अपने घर के सामने कूड़े या कूड़ेदान का प्रयोग करें, और कूड़े को ना वैसे अनावश्यक फेंकें। और उसके बाद जैसे कि आप लोग जो गांव में रहते हैं, जो गांव क्षेत्र में रहते हैं, वो परालियों को ना जलाएं, उसकी वजह से प्रदूषण फैलता है। और बिना मतलब के पानी का वेस्ट ना करें। और फिर आप लोग भी ये भी जानते हैं कि फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक स्कीम चलाया है, एक पेड़ माँ के नाम, वो जो कि 5 जून को उन्होंने ये स्कीम चलाया है। कुछ याद आया, जैसे लोग कूड़ा मतलब कहीं भी फेंक देते हैं। लोग सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज करते हैं, पॉलीथीन लेते हैं। इस पे सरकारों को कुछ विचार करना चाहिए कि सिंगल यूज प्लास्टिक लोग ऐसे इस्तेमाल कर देते हैं। इंदौर एक शहर है मध्य प्रदेश का, सबसे प्रसिद्ध शहर, जिसमें वहाँ के लोग, वहाँ की नगर निगम परिषद ने, सब ने मिलके 6 टाइप के जो बॉक्स रखते हैं, जैसे गीले कचड़े का, सूखे कचड़े को, वो 6 बॉक्स रखते हैं। उसमें अलग अलग अपने अपने कूड़े डालते हैं, जिसकी वजह से मतलब इसमें जो रिकवरी होती है वो आसान हो जाती है, छांटना नहीं पड़ता कचड़ों को इस हिसाब से। तो इसी बात पे एक और बड़ी चुनौती है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज, ये जो प्लास्टिक है ये जल्दी ख़त्म नहीं होते हैं। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं।
ये जहाँ भी हज़ारों साल तक वहीं पे रहते हैं। अगर मिट्टी में चले गए मृदा प्रदूषण भी करेंगे। अगर आप इसको जला देते हैं, जलाने से भी वायु प्रदूषण होगा, जिसके कारण CO2 बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से गर्मी बढ़ेंगी। गर्मियों का हाल ये है, पहले तो गर्मी बहुत ही नॉर्मल रहती थी, अब सही के कह हाल रहे हैं। देखिए, सब एयर कंडीशनर भी लगाने लगे हैं। एयर कंडीशनर से निकलने वाले गैसें भी ओजोन परत को क्षति पहुंचाती हैं। इस आधार पे इस पे भी एक सही कह रहे हैं सागर। तो अभी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि आप ये सिंगल प्लास्टिक का यूज़ कैसे इससे बचें और कैसे देश को अपने बचाएं और गाँव को कैसे बचाएं। तो जैसे कि आप लोग जैसे प्लास्टिक खरीदते हैं, तो पहले के लोग थे जो कि कुल्हड़ों में पानी पीते थे, जो कुम्हार लोग बनाते थे, वो जैसे कि यूज भी करते थे तो वो मिट्टी में फेंकते थे तो मिट्टी में यूज हो जाता था। तो अभी आप लोग जैसे कि आप प्लास्टिक का यूज़ करने लगे हैं, तो आप प्लास्टिक यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद फेंकते हैं, फिर वो मिट्टी में मिलता नहीं है, जो कि वो काफ़ी दिनों तक पड़ा रहता है, जिससे मृदा प्रदूषित होती है, जिससे जैसे आपके खेतों में जाएगा, खेतों में जाने की वजह से जो आपकी सीड खेतों में पड़ेंगे, उससे आपका पौधे नहीं होंगे पौधे, जिससे आपकी भूमि का मृदा स्खलन होगा। हाँ सही है, मतलब आप सही कह रहे हैं। जैसे अभी पहले के दिनों में देखता था कि जैसे दूध की डेयरियों पे लोग बर्तन लेके जाते थे, इस समय वो भी बहुत कम हो गए हैं, वो भी पॉलीथीन में ही देने लगे हैं। और उस पॉलीथीन का आप यूज नहीं कर सकते हैं। कोई दिक्कत ये है कि जैसे आप उस पॉलीथीन को लाए, आपने उसे कट किया, सारे दूध को अपने बर्तन में ले लिए, वो उस पॉलीथीन का कोई काम नहीं। जैसे आप सब्जी लाए, उस पॉलीथीन का तो आप कोई यूज कर सकते हैं कुछ रखने के लिए, कुछ मतलब उसको कई बार उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इस दूध में लाए हुए पॉलीथीन की कोई उपयोग नहीं होता। तो इस पे लोगों को मतलब इतना होना चाहिए, बर्तन लेके जाएं, दूध लेके आएँ, इस पे भी लोगों को सोचना चाहिए। लोग ऐसे सिंगल हाथों चले जाते हैं। सही कह रहे हैं। जैसे कि ये भी मैं बताऊं कि लोगों को बता सकता हूं कि जो प्लास्टिक है, जैसे कि लोग बैग खरीदते हैं, बैग खरीदेंगे, फिर उसके बाद वो बैग वेस्टेज जो जाता है उसको सही तरीके से स्टोर करके रखते नहीं है, जिससे सरकार द्वारा जो वाहन आता है उससे उसके द्वारा सप्लाई किया जाए, जो मैन्युफैक्चरिंग में जाके वो सही किया जाए, उससे जैसे प्रदूषण ना फैले। तो जैसे कि आप लोग जाएं, जो बच्चे हैं गांव के बच्चे हैं और शहरों के बच्चे हैं, स्कूल में जाएं, स्कूलों में बताएं कि हम अपने वातावरण या पेड़ों को पेड़ कैसे लगाएं, या बच्चों को ये भी सिखाएं कि हमको ऑक्सीजन कितना ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए, और हम इन चीज़ों पे कितना सही ढंग से कार्य कर सकते हैं, इन बच्चों को सिखाएं। तो ये आपके लिए और हमारे देश के लिए, हमारे बच्चों के लिए, जैसे हमारे भाई बहन जो हैं, जो आने वाली जनरेशन है, वो खुशहाल रहे। तो इन मुद्दों पे टॉपिक जो है ये उन्हीं मुद्दों पे है जो हमारे देश या देश ही नहीं, गाँव में भी आजकल बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है। तो इन चीज़ों पर ध्यान रखते हुए मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा कि आप इन मुद्दों पे गहनता से ध्यान रखें। तो जैसे कि मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। जैसे कि आप सुख सागर जी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मतलब कि पहले लोग शहरों में रहते थे, तो जैसे एज उनकी ढलती जाती थी, तो वो सोचते थे कि मतलब हम गांव में आ जाएंगे तो वहाँ का वातावरण जो होगा सुरक्षित होगा। लेकिन आज के समय में वो गांव का भी वातावरण काफ़ी प्रदूषित हो चुका है, वहाँ भी बहुत सारी चुनौतियाँ आज गांव में भी लोगों को जागरूक होना होगा। अभी मैं एक शहर में गया था, जैसे अभी नीचे नदी की सफाई हो रही थी, तो मैंने देखा ऊपर से नीचे सफाई हो रही है, ऊपर से पॉलीथीन गिराया जा रहे हैं लोग ना। तो ये सब चीज़ें मतलब आदमी को भी समझना चाहिए कि नीचे लोग सफाई कर रहे हैं, चीज़ें बन रही हैं, तो डस्टबिन वगैरह तो है, उसमें डालते नहीं। सही कह रहे हैं। सरकार जो भी अप्लाई भी करा रही है कि डस्टबिन जगह जगह पे हैं, शहरों में तो जगह जगह पे डस्टबिन है, तो डस्टबिन का यूज़ करें। और जैसे कि आप जो कचड़े सड़कों पे फेंकते हैं, जिससे सड़कें गंदी होती हैं, जो कि जिससे एनवायरनमेंट भी प्रदूषण होता है, जिससे लोग के मन में भी हीनता भी आती है कि आप लोग कचड़े ऐसे फेंक रहे हैं, तो लोग के मन में भी बनता है कि लोग फेंक रहे हैं तो हम भी फेंक दें। तो इस पर ध्यान रखिएगा थोड़ा, तो क्योंकि देखिए आपके बनाने से ही आपका शहर स्वच्छ बनता है। आप जब स्वच्छ रहेंगे, आपका मन स्वच्छ रहेगा, तो आपका शहर भी स्वच्छ रहेगा। तो
स्वच्छ शहर से स्वच्छ होने से पूरा देश स्वच्छ होगा, क्योंकि शहरों से ही देश बना हुआ है। तो आप इस पर ज़रूर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो इस पॉडकास्ट को हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे और इस पे जाते जाते एक पंक्ति का यूज करना चाहेंगे। इस पे जो हमें सटीक लगती है थोड़ा, कहिए कि कहते हैं, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और इस सिंगल यूज प्लास्टिक का और ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों को हम सब मिलकर जो है निपटा सकते हैं। इससे एक कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता, सबको मिलकर इसके साथ आना होगा। सही कह रहे हैं। तभी हम और आप सब पूरे देश के लोगों बारे को में मिलकर और इस पे हितों के बारे में कार्य सोच करना सकते होगा। हैं। तो आज के लिए बस हमारा पॉडकास्ट यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। अगर हम लोग का पॉडकास्ट अच्छा लगे तो लाइक या सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये तो हमारा मतलब पहला स्टार्टिंग वीडियो है, तो आप लोग बताइएगा कि जैसा लगे तो उस पर कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। तो धन्यवाद। आपके सपोर्ट से ही मतलब हम लोग आगे की वीडियो जारी रख पाएंगे। तो इसके लिए धन्यवाद।